श्रीनगर स्थित 15 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भाई ने आज कहा कि सीमाओं पर स्थिति स्थिर है और कश्मीर में स्थिति को स्थिर रखने के लिए संबंधित सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सभी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी आतंकवादियों की संख्या के बारे में डीजीपी ने जो कुछ भी कहा है वे तथ्य है और संबंधित सुरक्षा एजेंसियां स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए और देखिए बारामूला से मीर आफ्ताब की ये पूरी रिपोर्ट। का अवसर है, इस साल कारगिल विजय दिवस की 25वीं जयंती है और हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे फॉर्मेशन का हिमालयन ब्रिगेड जो है उसने 25 वर्ष पहले इस लड़ाई में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो आज ये जो फंक्शन आपने देखा जिसमें कई वॉर वेटरन्स को सम्मानित किया गया, ये उसी युद्ध की याद में ये फंक्शन आज ऑर्गेनाइज किया गया। Sir, how is the situation on borders as the assembly elections are likely to be announced formally? The situation on the borders is stable. सर, J&K डीजीपी के मुताबिक 80 फॉरेन टेररिस्ट जो है वैली में मौजूद है, तो किस तरह सेना की तरफ से इन पर प्रहार किया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक नंबर्स का ख्याल है या नंबर्स का सवाल है, डीजीपी साहब ने बोला है तो वो तो एक फैक्ट है। और किस तरह से इनके खिलाफ सारी सिक्योरिटी एजेंसीज अपनी कार्रवाई करेंगी, ये तो आप लोग सब जानते ही हैं कि ऑपरेशंस किस प्रकार से प्रोसिक्यूट किए जाते हैं यहाँ पे। लेकिन सिचुएशन को स्टेबल करने के लिए जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो सिक्योरिटी एजेंसी ज़रूर करेंगी। सर, साउथ कश्मीर एक ऑपरेशन जो होता है कामयाब, वो एक बड़ी कामयाबी होती है। और जैसे कि मैंने बताया, वो एक स्टेबल सिक्योरिटी सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए एवरी सक्सेसफुल ऑपरेशन is a progress ahead. लोकसभा श्रीनगर स्थित 15 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भाई ने आज कहा कि सीमाओं पर स्थिति स्थिर है और कश्मीर में स्थिति को स्थिर रखने के लिए संबंधित सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सभी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी आतंकवादियों की संख्या के बारे में डीजीपी ने जो कुछ भी कहा है वे तथ्य है और संबंधित सुरक्षा एजेंसियां स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए और देखिए बारामूला से मीर आफ्ताब की ये पूरी रिपोर्ट। का अवसर है, इस साल कारगिल विजय दिवस की 25वीं जयंती है और हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे फॉर्मेशन का हिमालयन ब्रिगेड जो है उसने 25 वर्ष पहले इस लड़ाई में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो आज ये जो फंक्शन आपने देखा जिसमें कई वॉर वेटरन्स को सम्मानित किया गया, ये उसी युद्ध की याद में ये फंक्शन आज ऑर्गेनाइज किया गया। Sir, how is the situation on borders as the assembly elections are likely to be announced formally? The situation on the borders is stable. सर, J&K डीजीपी के मुताबिक 80 फॉरेन टेररिस्ट जो है वैली में मौजूद है, तो किस तरह सेना की तरफ से इन पर प्रहार किया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक नंबर्स का ख्याल है या नंबर्स का सवाल है, डीजीपी साहब ने बोला है तो वो तो एक फैक्ट है। और किस तरह से इनके खिलाफ सारी सिक्योरिटी एजेंसीज अपनी कार्रवाई करेंगी, ये तो आप लोग सब जानते ही हैं कि ऑपरेशंस किस प्रकार से प्रोसिक्यूट किए जाते हैं यहाँ पे। लेकिन सिचुएशन को स्टेबल करने के लिए जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो सिक्योरिटी एजेंसी ज़रूर करेंगी। सर, साउथ कश्मीर एक ऑपरेशन जो होता है कामयाब, वो एक बड़ी कामयाबी होती है। और जैसे कि मैंने बताया, वो एक स्टेबल सिक्योरिटी सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए एवरी सक्सेसफुल ऑपरेशन is a progress ahead. लोकसभा